तमाम और चीज़ों की है। आज जितनी शुगर मिले हैं ज़्यादातर नहीं के पास में है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है कि तमाम कारपोरेट के लोगों को जो इनके दल से जुड़े हैं, जो इनको पैसा देते हैं, पीछे से सरकार वही चलाते हैं। तो चूँकि कारपोरेट के जो हाँ लोग होंगे वो अपना फ़ायदा देखेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जो माना गया है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी नहीं देखी है। हमको जब देश देखना होता है तो हमें ये देखना होता है, भूखे का पेट भी देखना होता है। हमें खाली नहीं देखना कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कितना कमा रहा, हमारी इकोनॉमी कितनी ऊपर जा रही है। अगर हमें खाली इकोनॉमी को ही देखना है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, आज 2-3 घराने हैं, 5 घराने, 10 घराने हैं जो पूरे देश में कितना रुपया कमा रहे हैं। हमारे नेता यही कहते रहे कि ये लड़ाई 95 बनाम 5% की है। वो आदमी 5% भी नहीं होंगे जो पूरे देश की इकोनॉमी को अपने हाथ में रखें। उनको भी अंबानी की दोस्ती बहुत पसंद आती थी नेताजी को। नहीं, वो अमर सिंह की, अब अमर सिंह की तो है नहीं। अरे जब रहे आप नहीं है ना। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगता उनको अमिताभ बच्चन के साथ बैठने में, अंबानी के साथ बैठने में, टीना मुनीम के साथ। तो अब है क्या कि 95% बनाम 5% की लड़ाई है। 5% में वो लोग हैं जो देश की पूरे इकोनॉमी को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। 95% वो हैं जो जैसा वो चलाते हैं वैसा चलते हैं। आज हम बताइए, पेट्रोल और डीजल हम पहले बचपन में सुनते थे और देखते भी थे। जब मैं स्टेट में आया था सन 80 में, तो डीजल के भाव ₹1.61 लीटर थे। गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी डीजल को, क्योंकि है क्या कि डीजल ऐसी चीज़ है जिसपे हम अगर कंट्रोल करते हैं तो महंगाई जल्दी नहीं बढ़ती। आज हम ₹2 लीटर डीजल बढ़ाते हैं तो तुरंत ऑटो वाले, टेम्पो वाले ₹1 सवारी बढ़ा देते हैं। उसको डीजल में फर्क कितना पड़ना है? 5 लीटर में ₹10 का, और उसका इंतजाम हो जाता है ₹200 का। तो कृत्रिम महंगाई जो की गई है आज यहाँ पर, ये कृत्रिम महंगाई है। आप देखिए, पहले फसल पैदा होती थी, किसान हम जब सब्जी लेने जाते थे घर, ये तो ₹5 में पूरा थैला भरा के ले आते थे, क्योंकि किसान को सब्जी लेके बैठता था। ₹1 के 5 किलो 4 किलो आलू लाते थे। आज क्या पोजीशन है? आज स्थिति ये है कि हम जब बड़े बड़े लोगों को यहाँ ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपकी ज़मीनें खरीद ले रहे हैं। आपके पास ज़मीन है, आप खेती करते हो, आपसे कह दिए 5 बीघा ज़मीन हम आपकी ले ले रहे हैं, 10 बीघा आपकी ले ले रहे हैं, आपको इतना लीज पे पैसा दे रहे हैं। अब जब वो सारा पैसा लेकर अपने रिटेल स्टोर पे भेज रहे हैं, अब तो रिटेल स्टोर पे 1 का 10 उनको कमाना है, तो जब 1 का 10 कमाएंगे तो महंगाई होगी। तो हमारी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा, उससे कई गुना पैसा ज़्यादा देके हम बाहर से आयात करते हैं। हम अपने किसानों को अगर बढ़ा दें तो वो मजबूत हो, किसान मजबूत होगा तो हमारा देश, बच्चे उसके मजबूत होंगे, पैसा देश में आएगा। लेकिन अपने कुछ कमीशन के चक्कर में, कुछ उसके चक्कर में हम पैसा बाहर से आयात कर लेते हैं, चीज़ें आयात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है, उनकी नीतियों की नाकामियाँ हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब आती है तब महंगाई साथ। आप उसमें इमीडिएटली क्या करें? हमें इमीडिएटली क्या हो? उसमें यही है, एक तो नियंत्रण होना चाहिए गवर्नमेंट का। आज कोई चीज़ आप किसी भाव बेच पाए, कोई नियंत्रण सरकार का नहीं। एक छोटा सा ठेले वाला भी खड़ा होगा, वो ₹5 किलो की चीज़ अगर ₹50 किलो बेच पा रहा, आप खरीद पा रहे हो, तो कोई इसको पूछने वाला नहीं है ₹5 की चीज़ ₹50 क्यों बेच रहे, क्योंकि वो आपका फायदा उठा रहा है, बगल में दूसरा नहीं है, या मौके का फायदा उठा रहा। फिर तो मूल्य वृद्धि क्यों हो रही है, इसको नियंत्रण करने के लिए भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज आप देखिए, कोई चीज है, हम दवाइयों को ले लेते हैं। एक जैविक दवाई गवर्नमेंट ने भी शुरू कराई है, पड़ा था 30 गुना, उसमें ₹5, ₹2, ₹3 की दवाई की कॉस्टिंग है, और उसमें ₹65 प्रिंट है MRP। क्यों प्रिंट है? तत्काल ऐसी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए भाई। वहां हमको कह देना है कि अगर आप ₹3 की सेल कर रहे हैं और ₹3 पे ही टैक्स दे रहे हैं, आप 65 टैक्स दे नहीं रहे, और तो 65 की बेच क्यों रहे हैं? आप ₹3 वाली दवाई पे उनका परसेंटेज 20% फिक्स कर दीजिए। 15% कितनी परसेंटेज आपको आमदनी चाहिए, हमें कहीं तो फिक्स करना होगा। आप ये दादानगर फैक्ट्री एरियाज पे ये कहा जा रहा है कि नौजवानों को फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगवाई जा रही है जो MBA किए हुए हैं, और
उनको लोन देके एक सेमिनार भी कर रही है गवर्नमेंट कि आइए और इंडस्ट्रीज पे आइए, हम आपको पूरा सहायता करेंगे, लोन भी देंगे, सब कुछ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है तो वो प्रोडक्ट तो वो वहां से चाइना से मंगा ले रहा है, तो वो उसको जो लोन मिल रहा है वो तो उसमें ज्यादा सस्ता चला जा रहा है। तो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? वही एक तो जो गवर्नमेंट सपने दिखाती है कि आइए, सेमिनार भी हो रहा है, उसको सेमिनार नहीं, वो तो खाली देखिए, मैंने क्यों कह रहा हूँ, ये तबका है गवर्नमेंट का, ये सेमिनार करके बहुत सारे रुपयों का दुरुपयोग करता है। मीटिंग कर लेंगे, फिर ईटिंग कर लेंगे, तो ये चीटिंग का हिस्सा है कि पैसा इतना फंड होता है इनके पास में, वो पैसा कहाँ खर्च करें। दिखाते साहब हमने सेमिनार किया, फर्जी पर्चे बन गए, होता कुछ नहीं है। आप बताइए कितने लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्होंने क्लियरेंस दिया, कितने लोगों को लगाने के लिए इन्होंने लोन दिया, आप बताइए। नई इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। हम इंडस्ट्री को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आप इंडस्ट्री चलाएंगे कहाँ? आपके पास न हम पानी दे पा रहे हैं, न सड़क दे पा रहे हैं, न बिजली दे पा रहे हैं, तो आप कहाँ फैक्ट्री चलाएंगे? जो चल रही है इन्हीं को खाली आप बचा ले जाओ। किसी समय बचपन में कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। मुझे याद है कभी बत्ती नहीं जाती थी मेरे बचपन में, कभी एक ब्लैकआउट होता था युद्ध के समय में, तो कहा जाता था कि भैया आप लोग घरों में पर्दे टांग दो ताकि घर की रोशनी बाहर न जाए। तभी कभी स्विच ऑफ वहां से नहीं किया जाता था के हिसाब से। आज की स्थिति क्या है? आज वहां बिजली नहीं, हम बच्चों को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे पीने का। बाल श्रमिक कहते हैं ये रोक लगा दो। आप तो पी ले रहे हो, क्या नहीं, देखिए एक हमारी बात में बात जनरल क्यों हो रही है, हम आम लोगों को पीने की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में 10 रुपए 15 रुपए का पानी बिक रहा है, कितनी बड़ी बात है। नहीं, पर आप तो ले रहे हो कि हमारे जैसे पीने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे क्षेत्र की जनता तो नहीं पी पा रही। अगर इसी को हम ढंग से फिल्टर करके सभी के लिए उपलब्ध करा दें तो ऐसी कोई चीज नहीं कि नहीं कराई जा सके, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव। ये बताइए, आपका जो क्षेत्र है, जो आपने कहा जीटी रोड से लेकर बर्रा बाईपास तक काफी लंबा क्षेत्र कवर करता है, इस क्षेत्र में आप जानते हैं विकास काफी कम है, कंपेरेटिवली कानपुर अन्य क्षेत्रों की तुलना में। आप अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र के विकास के लिए जनता को किस तरह प्रेरित करते हैं वो जनता आपको और आपकी पार्टी को वोट दे, और उन जिन कसौटियों में जनता को वोट देगी उस पर क्या आप उनको आश्वासन देते हैं? देखिए, मैंने पूरा का पूरा अभी से इस क्षेत्र में बना लिया है, पूरा का पूरा बना लिया है, चाहे बढ़िया से हुआ, हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है कि कौन सी सड़कें हमारे क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले जो सोसाइटी है हमारे क्षेत्र में, इन सोसाइटी का मैं केडीए में बैठ के पूरा निस्तारण करूंगा। जब तक सोसाइटियों का निस्तारण नहीं होगा, उनका बेटरमेंट पैसा नहीं जमा होगा, केडीए विकास नहीं कराएगा। जब तक नालियां और उनकी सीवर लाइनें नहीं पड़ेंगी, तो एक तो केडीए से इनका काम ये कराऊंगा कि उनका जो कॉलोनी का मामला झगड़ा चल रहा है उसको दूर करा दूंगा। उसके बाद जो सड़कें हमारे क्षेत्र की जितनी है वो सड़कें चलने लायक हों, क्योंकि पोल्यूशन जो कहते हैं हमारे बहुत पोल्यूटेड है। हमने सीएनजी तो लागू कर दिया, अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि सब डीजल गाड़ियां बंद कर दीजिए, सीएनजी ले आइए। सीएनजी से जितना पोल्यूशन फैलता था उससे कई गुना जो हमारे यहाँ रोड पर मिट्टी और कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है, कोई ध्यान नहीं देता इसमें। तो सड़कें इतनी सपाट बननी चाहिए कि उसमें आवागमन के साधन गाड़ियां स्मूथली चले, तो एक तो पोल्यूशन दूर होगा और ट्रैफिक की समस्या, हमारे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, खासकर दक्षिण क्षेत्र में। ये ट्रैफिक की समस्या सुधरे, गाड़ियां चले, मेंटेनेंस कम होगा, पेट्रोल का एवरेज बहुत अच्छा आएगा, तो सड़कें बहुत दुरुस्त कराई जाए इस क्षेत्र की। और वो मैं अपने फंड से जो हमारा विकास का निधि होगा, प्लस सरकार भी, चूंकि इतनी योजनाएं होती हैं, मैंने कहा खाली इच्छा शक्ति हो। मैं देख रहा था कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों नेताओं की जो अपनी निधि है उस निधि को नहीं खर्चा कर पा रहे, तो कहां से विकास हो? अच्छा बताइए, पैसा है मेरे पास, हम खर्च नहीं करना चाह रहे, तो कम से कम वो पैसा खर्च होगा और अपने संबंधों के स्रोत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लाकर इस विधानसभा की जितनी सड़कें हैं,
वो बहुत अच्छी ये जो इन्होंने बात बोली है, ये विकास इसी तरह से हो सकता है कि आप अपने एफर्ट से पैसे लाइए। हाँ लाइए, पैसा बहुत है। पहले आदमी ने बात बोली, क्यों नहीं आ सकता यार? अपने घर के लिए जो दहेज ले लेते हैं तो विकास के लोगों से नहीं मांग सकते। ये तरीका है बहुत, और पैसा भी बहुत है, विकास भी बहुत कम है। देश हमारा है, बना नहीं सकते क्या? जब से सेवा कराया है, जो विधायक निधि है वो किसकी है? वो क्या हमारे पिताजी की है? हाँ, वो मिलता ही के लिए मनी होता पब्लिक मिलती विकास के लिए। और हम नाम दे दिया गया विधायक निधि, विधायक निधि की अपनी पॉकेट नहीं, उसको खर्चा कराना है भाई, कौन सा स्थान में खर्च करना है। लेकिन दुर्भाग्य से नाम ऐसा दे दिया गया कि वो ऐसा लगेगा है, ये लगता है कि हम अपनी। और एक चीज मैं और करूंगा, मैं जहां सड़क बनाऊंगा कहीं अपना पत्थर नहीं लगाऊंगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। कहीं अपना पत्थर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्यों लगाऊं, मैं पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहा। नहीं, हम एक डर और है कि जैसे अभी तो आप नागरिक की तरह बैठे हो, कल आप विधायक हो जाओ तो दिक्कत ये आती है, विधायकों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कमांडो बाहर खड़े, अब हम नाम बता रहे हैं, आपको विधायक भेजिए। नहीं सुन लीजिए, मैं 20 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। पिछली सरकार में मेरे पास ये सुरक्षा मिली थी, मैंने वापस कर दी थी। आज की डेट में भी कभी आप हमारे यहाँ किसी को नहीं देखेंगे कि कोई भी राइफलधारी या रिवॉल्वरधारी विधायक वगैरह तब ऐसे ही मिले आप तो कोई फायदा होगा तब भी। और हो सकता है मैं सुरक्षा भी न लूँ, भी न लूँ, इसलिए नहीं के लिए पहली बात तो विधायक उपलब्ध तो रहेंगे 24 घंटे 24 घंटे, जो कि मेरा इसी पे निवास है, यही मेरा कार्यालय है। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसा जब मेरे जेब का नहीं है, ये पत्थर लगा के 5-10 हज़ार रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि जो पत्थर बनता है बाहर 1000 रुपए का, और सरकारी पत्थर वही 10,000 रुपए का हो जाता है। ये बात थोड़ा प्रशंसनीय है। क्यों लगाया जाए पत्थर यार, बताओ, पैसा आपका है, पैसा आपका है, और मैं नाम पत्थर अपना लगाऊं? इसकी शुरुआत हम खुद करेंगे कि मेरे क्षेत्र में कोई पत्थर नहीं लगेगा। आनंद भाई, आप हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं, सर से बात करिए। सर से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपकी पार्टी का सत्ता में आती है तो महंगाई पर किस प्रकार की रोकथाम करेंगे? महंगाई पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण अगर वो करेगी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी जो नेताजी हैं, वो तो खुद ही किसान परिवार से हैं और उनको हर चीज़ की जानकारी है। महंगाई मैंने भी आपके सामने कहा था कृत्रिम है, और चूंकि मैं खुद व्यापार से संबंध रखता हूँ, मैंने देखा है कि कैसे पहले परसेंटेज चलता था 10%, 15% मार्जिन की बात में, आजकल तो कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम ऐसी समितियां बनाई जाएंगी जो निगरानी करें कि अगर मान लीजिए हमारा गेहूं किसान 9 रुपये में बेचता है, 10 रुपये में बेचता है, 12 रुपये बेचता है, तो आटा 20 रुपये क्यों बिक रहा? हम उनके लिए भी कर देंगे, भाई आप कितना % लेना चाहते हो, एक MRP जितनी लिखो। एक तो MRP ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिखी जाए। आज हम देखते हैं कोई भी चीज़, बिस्किट है, दालमोट है, मिल रही 25 रुपये की और MRP 50 लिखी है। वो दुकानदार क्या करता है, इनको 35 की देता है। आपका जेब ज़्यादा भारी है, आपको 40 की देता है, इनको 45 की बेच लेता है। और नहीं कोई जानकार है, वो कहता है भाई हम तो 4 दुकानों ढूंढ के लाए, और 25 की मिल रही तो उसको 25 की भी दे देता है। कोई नियंत्रण है? दूसरा मिलावट, महंगाई से भी ज़्यादा जो मिलावट हो रही है, जिसकी वजह से आज हम अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। आज देखिए, चाहे दूध हो, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, एक सब्जी का ठेला भी लगता है, आप खुले हम CTI पे चले जाइएगा, देखिए रंगी पुती सब्जियां बिक रही हैं और ऊपर हरी नीली पत्तियां वो लगा हुआ है। हमें करना क्या है? हमें खाली ये कहना है कि यार तुमने ये हरा पन्नी क्यों लगा रखी है, ये नीली पन्नी क्यों लगा रखी है। एक दिन खाली आप छापा मार दीजिए, एक दिन, दूसरे दिन से बंद हो जाए। बहुत खतरनाक है। अंशवानी जी, क्वेश्चन ये करना चाहते हैं आपसे, कानपुर में इतना क्राइम बढ़ गया है और बच्चे यहाँ तक छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। और इसके लिए आप क्या करेंगे? सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो अधिकारियों को नियुक्ति हुई करती है, और अधिकारियों की नियुक्ति जब आप उसके आधार पर करेंगे, अधिकारी जब पार्टी पॉलिटिक्स करेगा, पॉलिटिक्स के आधार पर उसको तैनाती मिलेगी, थाना उसको उसी आधार पे मिलेगा, योग्यता आखिर नहीं जाएगी, तो क्राइम को रोक नहीं सकते।
सबसे ज्यादा पैसा लेकर नियुक्त करने का जो रिकॉर्ड है वो पुलिस भर्ती का है, कितने किया था? तो क्या कैसे रुकेगी? नेताजी बताइए आज की स्थितियों का देखिए आज की स्थिति पुलिस वाले अगर हाईकोर्ट नहीं गए होते तो बेचारे नौकरी नहीं मिल पाती। आज की स्थिति लोग तो फाइट कर लेते। मैं देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना, खुद ब खुद कह रहा हूँ इस चीज को कि अगर वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हम सरकार में हैं, सरकार ही इसको रोक सकती है। हम अच्छे ईमानदार लोगों को, ईमानदार अच्छे तभी आएंगे जब हम उनकी ड्यूटी अच्छी ढंग से करेंगे, और थाना स्तर पे भी जब उनका दोहन नहीं होगा, थानेदार ईमानदारी से काम करेंगे, सब रुक सकता है। अपराध तो खाली आप 4 दिन तेजी से पकड़ के उनको जो पीछे पड़ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई होती है और वो अपराध हो जाता है। पार्टी लेवल पे तो कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, पार्टी लेवल्स पे सभी जितने भी दल हैं पार्टी लेवल्स पे तो उनको एफर्ट्स करना पड़ेगा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आचरण किस तरीके का हो, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा इन्होंने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चियों के रेप के केसेस हुए, सबका एज ए पार्टी आप लोगों का कोई पार्टिसिपेशन दिखा नहीं। देखिए ये जो नीलम कांड हुआ, नहीं ऐसा नहीं। हमारी पार्टी ने जितना विरोध किया, आप बांदा देख लीजिए, शीलू वाला मामला, वो सब समाजवादी पार्टी ने खोला उसको। हम लोगों ने जितना विरोध किया, कोई किसी का भी हो, हम लोगों ने जितना विरोध किया, ये पहली बार देखा जा रहा है इस सरकार में। अभी तक रेप तो सुना जाता था, लेकिन जो गैंग रेप शब्द आया है वो इस सरकार के पहले कभी नहीं सुना गया था। अब इस सरकार में गैंग रेप चल रहा, और बच्चियों के साथ गैंग रेप की जब बात आती है, इनके मंत्री कितने, इन्हीं के तो मंत्री हैं, और अभी कुछ मंत्रियों को तो क्लीन चिट दे दी, जबकि सीएम को प्रशिक्षण दिया गया, ऐसा लगता है। हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऊपर से जब सरकार का नियंत्रण नहीं रहता, हमारे जब अभिभावक होते हैं, हम लोग घर के बड़े होते हैं, तो हमें बच्चों की निगरानी करना हम ही लोग करते हैं ना, कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कोचिंग टाइम से गया, टाइम से लौटा कि नहीं लौटा। जब हम नियंत्रण नहीं करते, नहीं देखते, तो क्या होता है, बच्चा बिगड़ता है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसकी जो कैबिनेट है वो कितने छुट्टे घूम रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं हम ये तो कहते हैं कि प्राइवेट जगह पे कैमरे लगे होने चाहिए कि वहां क्या हो रहा। इनके यहाँ क्यों नहीं कैमरे लगे होते? इनकी गाड़ियों में कैमरे लगे होने चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? तो सरकार तो चाहे सब लोग। अच्छा, अभी एक सिलेंडर के दाम बढ़ने जा रहे हैं, आपको भी पता है, सब्सिडी हटाई जाएगी, सिलेंडर हो जाएगा 750 रुपये का तकरीबन। ये क्या आपको ये नहीं लगता है कि भारत में सिर्फ प्रॉब्लम्स को जड़ से हटाने की तैयारी नहीं की जाती है? सिर्फ क्या होता है कि ये एक ऐसा समय होता है, उस समय पे अच्छी अच्छी बातें कर दी जाए और उसको जड़ से नहीं बढ़े। जैसे कि सब्सिडी पिछले 30 साल से चल रही है, आप ये भी मानते हो कि बहुत तेजी से अमीर बढ़ रहे हैं, आप ये भी मानते हो बड़ी तेजी से गरीब बढ़ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा समाधान नहीं हो सकता है कि जो लोग रसोई गैस को यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी पर्पज से यूज कर रहे हैं, और एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही रिच है, जिसके पास 4-4, 6-6 कनेक्शन है, वो उसका, क्योंकि ये सब्सिडी सिर्फ दी गई है रसोई के लिए, आपको लगता भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये जो 30 साल से निरंतर चली आ रही है सब्सिडी, क्या इसको उसी समय से क्या रोका नहीं जा सकता था? ये सब तमाम एक की नहीं है, जितनी भी सरकारें लगातार आ रही हैं, उन सारी सरकारों से ये है कि अगर उस पे जिस तरीके से अमीर तेजी से बढ़ रहे थे, उन अमीरों को तेजी से अगर उसी से की सब्सिडी उस पर्टिकुलर से हटाना शुरू कर दिया जाता, तो आज एकदम से ये जो मार पड़ेगी बिल्कुल दुगने की, क्या उसे रोका नहीं?